आपका 11 पॉइंट चैनल में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कॉन्टिनेंट। आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी हम पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि कॉन्टिनेंट कितने होते हैं। ठीक है, हमने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था और अलग से एक जेलैंडिया और यूरेशिया के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देनी थी। ठीक है, आज हम उन महाद्वीपों को देखेंगे एक एक करके कि किस महाद्वीप में क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ओके, सबसे पहले महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और इसी को साथ साथ सभ्यता का पालना कहा जाता है। किसका पालना? सभ्यता का पालना। यानी सभ्यता का पालन किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। अब सभ्यता कैसे कहते हैं? सब लोगों के निवास को ही सभ्यता कहते हैं। यानी कि खुद उनके पास अपना निवास हो, आवास हो, उन्हीं को सभ्य लोग कहते हैं। यानी कि सभ्य लोगों को ही हमने बायोलॉजिकल नेम क्या दिया है? होमो सैपियंस। हमने क्या नाम दिया है सभ्य लोगों को? होमो सैपियंस। यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल नाम है मनुष्य का, होमो सैपियंस है, तो वो सभ्य लोगों का ही नाम है, याद रखिएगा। तो एशिया में क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सभ्यता का पालना एशिया। जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो आप सीधे लगाइएगा एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक, अब अगर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं हम, अफ्रीका। देखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा गरीबी है। सबसे ज्यादा जो भी बीमारियां आती हैं, ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सारी बीमारियां अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं, लेकिन ज्यादातर महाद्वीप यानी कि सॉरी ज्यादातर बीमारियां कहाँ से निकलती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा गरीबी है और साथ के साथ सबसे ज्यादा टेररिस्ट यानी कि नक्सलवाद क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप की हो रही है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप नहीं है। ठीक है, इसमें गरीबी इतनी है कि इसमें ज्यादातर जितने भी देश हैं बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, यानी कि इनका ज्यादातर विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, समझ में? इसकी आकृति एक्स की है। इसकी आकृति कैसी है? एस के आकार की है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस के आकृति वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। ओके, समझ में आया होगा अफ्रीका महाद्वीप। और साथ ही साथ याद रखिएगा, क्रम आपको मैंने पिछली क्लास में याद करवाई दिया था। जिस बच्चे ने अपनी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है। इस पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कहते हैं। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ओके। पहले एशिया, फिर अफ्रीका। साथ ही साथ इसको मानव का पालना कहा जाता है। इसका पालना? मानव का पालना। किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। याद रखिएगा, सभ्यता का पालना एशिया, लेकिन मानव का पालना कहेंगे तो किसकी बात होगी? अफ्रीका की, क्योंकि सबसे पहले जो मानव रहते थे ऐसा माना जाता है कि वो अफ्रीका महाद्वीप में ही रहते थे। ओके, 4 क्वेश्चन बनते हैं। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को बोला जाता है? अफ्रीका को। ऐसी आकृति वाला महाद्वीप अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, और मानव का पालना अफ्रीका। इनमें मिसकंसेप्शन मत करना कि सभ्यता का पालना और मानव का पालना। ठीक है, याद रखिएगा, मानव का पालना है अफ्रीका और एशिया का पालना है और एशिया। ठीक है, समझ में आया? अब आगे हम उत्तरी अमेरिका की ओर।
उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा है। कौन सा तीसरा सबसे बड़ा? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में बहुत ज्यादा विकास मतलब विकसित देश जैसे कि यूएसए है, कनाडा है। एक बात आपको बता दूं, जितने भी महाद्वीप हैं हम उनके प्रत्येक देशों के बारे में अच्छे से विवरण करेंगे, ब्रीफली देखेंगे। जैसे कि एशिया, अभी तो मैंने क्या कर रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि एशिया क्या है, अफ्रीका क्या है, उत्तरी अमेरिका क्या है। यानी कि फिर हम आपको ये महाद्वीप पढ़ाने के बाद अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि एशिया में आने वाले देशों को, यानी एक देशों को नहीं, उसमें कम से कम 52 देश आते हैं। लगभग कितने 52 देश आते हैं। तो हम पूरा डिटेल एक एक देश को देखेंगे, एक एक देश के बारे में क्या है, यानी कि पूरा उनका आधार देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक देश को। फिर अफ्रीका देखेंगे, अफ्रीका में भी लगभग 50 या 48 देश हैं। फिर ऐसे उत्तरी अमेरिका देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका देखेंगे। ओके, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं हम सारी चीजें पढ़ेंगे और ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। बहुत ये भी बहुत एक विकसित जो है महाद्वीप है। ओके, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़िए, आप देखिए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसका महाद्वीप कहा जाता है? सांपों का महाद्वीप। क्योंकि इस महाद्वीप पे सांपों की कई सारी प्रजाति मिलती है और अत्यधिक मात्रा में इस महाद्वीप पर क्या है? सांप है। इसलिए इस आधार पे इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। साथ ही साथ इस महाद्वीप पर पक्षियों की अधिकता भी ज्यादा है। किसकी? पक्षियों की अधिकता ज्यादा है, इसलिए इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन बने, ठीक है। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, पक्षियों का महाद्वीप भी किसको कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका। अब इसको पक्षियों का महाद्वीप या सांपों का महाद्वीप भी कहते, देखिए क्योंकि एक वैसे तो मैं बताऊंगा पूरा आधार बताऊंगा, लेकिन जस्ट एग्जांपल लेके चलता हूं। अब दक्षिणी अमेरिका ही का एक देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। इस ब्राजील में अमेज़न जंगल है। कौन से? अमेज़न जंगल है। ये जंगल इतने विशाल और इतने घने हैं, इनको अमेज़न वर्षावन भी कहा जाता है। इतने विशाल, इतने घने हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो भी इनको क्या पेड़ के नीचे मतलब भूमि तक नहीं पहुंच पाती है। इतने विशाल, इतने बड़े जंगल हैं। इन जंगलों से पूरी पृथ्वी को 20% क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। कितनी? 20% ऑक्सीजन यानी कि O2 मिलती है। इसी आधार पर इन अमेज़न जंगल को हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। किसका फेफड़ा? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहते हैं? अमेज़न जंगल को। अब जब बताइए इतने घने जंगल है तो पक्षी होना तो वाजिब सी बात है इस महाद्वीप पे, क्योंकि अमेज़न जंगल ही इतने बड़े हैं, है ना। पूरे लगभग बहुत महाद्वीप पे फैले हुए हैं दक्षिणी अमेरिका के पे, और खासकर ब्राजील जो है देश में ज्यादातर इसकी मात्रा है, ज्यादा बड़े बड़े जंगल विशाल हैं। तो इस आधार पे इसको क्या बोला जाता है? सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसमें अमेज़न जंगल है, इसके एक देश ब्राजील में। हम सारे देशों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन अमेज़न जंगल से पूरी दुनिया को 20% O2 मिलती है। इसी आधार पर इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसी में यहीं पर क्या है? अमेज़न रिवर है। कौन सी? अमेज़न नदी, जो कि सबसे ज्यादा पानी वाली झील है। नदी है, सबसे ज्यादा पानी वाली नदी है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी भी कौन सी नदी है? अमेज़न नदी, ठीक है। एक सबसे बड़ी लंबी नदी आ जाएगी तो नील नदी की बात आ जाएगी, विश्व की बात होगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? दक्षिणी अमेरिका, सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, अमेज़न जंगल, 20% O2, इसी आधार पर पृथ्वी का फेफड़ा, अमेज़न नदी याद रखिएगा ब्राजील में है, और ये भी याद रखिएगा ब्राजील में ही अमेज़न जंगल है। ओके, ठीक है। अब हम अपने अगले महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है।
पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। ओके, याद रखिए इस अंटार्कटिका पे एक भी देश नहीं है, यानी कि इस पे क्या नहीं है, एक भी देश नहीं है। क्यों नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा जो अंटार्कटिका जो है किससे घिरा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। किससे? बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। इसी आधार पे बर्फ कैसे रंग की होती है, सफेद रंग की, तो इसको सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद महाद्वीप, ठीक है, सफेद महाद्वीप कहते हैं। यानी पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, देश एक भी नहीं है, बर्फ से ढका हुआ है और सफेद महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा सफेद महाद्वीप। अब बताइए, बर्फ पिघलती रहती है ना, चलती रहती है, मतलब पानी बहता रहता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि बर्फ पिघलती है तो गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है किसको? अंटार्कटिका। ठीक है, समझ में आ गए। पांचवा महाद्वीप सबसे बड़ा अंटार्कटिका, एक भी देश नहीं, बर्फ से पूरा ढका हुआ महाद्वीप है, सफेद महाद्वीप है और साथ ही साथ गतिशील महाद्वीप भी है। ओके, समझ में आए। अब इस पे एक भी देश नहीं, लेकिन इस पे क्या होता है, सभी देशों की, ज्यादातर देशों की क्या होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चर्चा। अमेरिका की जैसे कि ब्रिटेन रिलेटेड टू भारत की मैत्री वगैरह, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए महाद्वीप पे। जब हम देश की बात करेंगे या फिर अंटार्कटिका को आगे बिलीव करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप, देश एक भी नहीं है, बर्फ से ढका हुआ है, सफेद महाद्वीप है और गतिशील महाद्वीप है। ओके, समझ में आए। हम नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप की। इसकी बात करेंगे यूरोप, यानी कि छठा सबसे बड़ा, छठा, ठीक है, छठवा सबसे बड़ा, छठवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, ये महाद्वीप सबसे विकसित है। सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? सबसे विकसित महाद्वीप, ठीक है, सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। आप ये पॉइंट साथ ही साथ लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते, अगर किसी को याद नहीं तो उसको पढ़ के आराम से देखते रहे, बट आई होप आप साथ ही साथ याद करें और बेटर है, अगर नहीं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे छठा जो महाद्वीप है सबसे बड़ा कौन सा है? यूरोप है। सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। सबसे ठंडा महाद्वीप भी कहा जाए, सबसे ठंडा महाद्वीप, आप सोच रहे होंगे अंटार्कटिका, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? वो भी क्या है? यूरोप है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। इस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है। क्या नहीं है? एक भी मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल यानी कि मरा हुआ स्थान, यहाँ पे ना खेती हो, मतलब बंजर पड़ी हो, जो यूजेबल ना हो बिल्कुल, तो मरुस्थल यानी कि मरा हुआ स्थान, यानी कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। सबसे ठंडा महाद्वीप है, सबसे विकसित महाद्वीप है और छठा सबसे बड़ा। सबसे विकसित महाद्वीप क्यों ना हो, जो सबसे बड़ी जो मतलब जो कंट्री है, सबसे विकसित कंट्री है वो इसी में है। आप देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, पोलैंड देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, पुर्तगाल देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, इंग्लैंड जो है, आयरलैंड, बाकी जो बड़े जो कंट्री है, स्वीडन हो गया, ऑस्लो हो गया, सब इसी में है, फिनलैंड। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि इसी आधार पे इसको क्या बोला जाता है? सबसे विकसित महाद्वीप बोला जाता है। ओके, समझ में आया यूरोप। आगे चर्चा करते हैं। अब हम करेंगे लास्ट ओशोनिया। ओशोनिया महाद्वीप, देखिए मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं होता है, उसका जो रियल नेम है क्या है? ओशोनिया महाद्वीप है। जिसने भी क्लास नहीं देखी है तो वो पिछली क्लास जाके देख ले, ठीक है। ओशोनिया, एक बार फिर से बता दूं आपको, ओशोनिया महाद्वीप को हमने 4 भागों में बांटा था, ठीक है। सबसे पहला क्या था? एक बार रिवीजन करते जाएंगे, पोलिनेशिया, देन मेलानेशिया, उसके बाद माइक्रोनेशिया,
माइक्रोनेशिया एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये चारों इसके भाग हैं, ठीक है। ये क्या है? ओशिनिया महाद्वीप की तरफ। इन ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा भाग क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसे आधार पे इसको क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो बहुत चुके हम आगे ये भी देखते हैं व्हाट इज पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया को तो अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे भी। तो इस चीज को, ठीक है, आप कंफर्मली वो करेंगे, देखेंगे कि क्यों बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसी आधार पे क्या बोल दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया का, इस ऑस्ट्रेलिया देश में एक भी क्या नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है। क्या नहीं है? ज्वालामुखी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। क्यों कहा जाता है प्यासी भूमि का देश? क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है, इसको भी हम आराम से चर्चा करेंगे, कौन सा रेगिस्तान, कैसे, कहाँ है, और सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये थे कुछ 7 हमारे क्या थे? महाद्वीप। अब इस चीज को आप याद रखिएगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आपको सबको मालूम है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के जस्ट मैंने नाम बताए थे आपको कि ये होता है। आज इस कॉन्टिनेंट को थोड़ा थोड़ा हमने ब्रीफ किया कि इसमें ये होता है, इसमें ये है, इसका ये है, ठीक है। अब हम इन कॉन्टिनेंट में आने वाले देशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एशिया पढ़ेंगे, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस चीज को आप आराम से समझेंगे, धीरे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और रेगुलर जो मैं पढ़ा दूं उसको क्या करेंगे आप? उसको अपने अंदर उतारेंगे, ठीक है। उसको पढ़ेंगे, पूरा उसको रिवाइज करेंगे, साथ के साथ कैसे करेंगे? उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाएंगे, जिससे क्या है? दिमाग में टच बना रहेगा, इसके बाद क्या है। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे बस पढ़ते जाइए, आपके दिमाग में पूरा एक वर्ल्ड मैप क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह आज हमने क्या पढ़ा है? कॉन्टिनेंट्स के थोड़ा दूसरा पार्ट पढ़ा है। ऐसी अगली वीडियो में थोड़ा मैं और अपना ये जो है लेवल और बढ़ा दूंगा, तो उनके क्या होंगे, अब हम कंट्रीज पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत और हो, तो किसी की रिगार्डिंग हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी चैनल पे अब हाल ही में हम प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, अब मैथ की क्लास भी आने वाली है, इंग्लिश की भी आने वाली है, और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का बैच जो ज़्यादातर आप बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे कमेंट देगा तो वो भी क्लास जल्दी से जल्द स्टार्ट होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए।